Union Minister for Development of North-Eastern Region and Communications Joydeep Aditya Scinda on Thursday inaugurated and laid foundation stones for 8 development projects worth Rs 365 crore in Tripura on the first day of his visit to the state in the presence of Chief Minister Professor Dr. Manik Saha. The projects span road connectivity, tourism, renewable energy and development of tribal and interior areas and are aimed at strengthening livelihoods and infrastructure in line with Prime Minister Narendra Modi's Act East policy. Addressing the event, Scinda said the Northeast is emerging as a growth driver under the Prime Minister's Ashta Lakshmi vision, with Tripura positioned to play a key role as a gateway to Southeast Asia. The Union Minister said the improved road network would ease movement between villages, markets, schools and healthcare facilities, thereby supporting local economic activity and social inclusion. Under the PM Divine scheme, Scinda said the solar microgrid project would ensure clean and dependable electricity in remote and difficult terrain, supporting education, healthcare and livelihood-related activities. क्या मतलब कि देश के 67 वर्षों में 850 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने और 10 साल के अंदर आज 1550 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन गए। जहां रेल की मैंने बात की, सड़कों की बात की, सिविल एविएशन मंत्रालय, विमानन मंत्रालय में जहां मैंने मानिक साहब के साथ भागीदारी संभाली थी, पूर्व कार्यकाल के सिविल एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। वहां त्रिपुरा के हमारे एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को की कैपेसिटी बढ़ाकर 30 लाख लोग के आवागमन की सुविधा के आधार पर एक विस्तारीकरण हमारा एयरपोर्ट का हो चुका है और फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी पिछले 8 साल में हमने डबल कर दी है त्रिपुरा की। और मैंने तो मानिक साहब से बात की है कि त्रिपुरा को हमको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे नहीं बनाना है, त्रिपुरा को हमें साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का है। इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में 2 गेटवे हमारे बन सकते हैं, एक गुवाहाटी और दूसरा त्रिपुरा। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमें यहां बढ़ानी। मैं बधाई देना चाहता हूं मानिक साहब को। आज त्रिपुरा ऐसा राज्य था जो दूसरे राज्यों से हम लोगों को अपनी ऊर्जा, रतनलाल जी बैठे हुए हैं, दूसरे राज्यों से हमें अपनी ऊर्जा खरीदनी पड़ती थी। 10 वर्षों में आज त्रिपुरा पावर सरप्लस स्टेट बन चुका है। 1000 मेगावाट की जनरेशन की कैपेसिटी बन गई है और वहीं एक औद्योगिकीकरण की विचारधारा। मानिक साहब के रूप में आपके पास एक भविष्य को का निर्माण करने वाला नेतृत्व है। मैंने बड़ी नजदीकी के साथ इनके साथ कार्य किया है। बड़ी बार मैं सोच रहा था कि मैं चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, पर मुझसे तो 10 कदम नहीं 100 कदम आगे मानिक साहब निकल चुके हैं। जिस गहराई में जाते उनकी विचारधारा व्यापक और उसी सोच विचारधारा के साथ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन त्रिपुरा का होगा। पैसा आएगा क्या नहीं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। 28 राज्यों में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 28 राज्यों में नीचे से अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम लोग 3rd पोजीशन में। और कुछ दिन पहले हमारा डीजीपी साहब अपने
यहाँ जो सांबादिक सम्मेलन में बता रहे थे, जो 20 साल में त्रिपुरा में 8.2% क्राइम रेट कम हुआ, जस्ट इन अ वीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो खबर है सबके पास है। त्रिपुरा में इन्वेस्टर्स काफी आ रहे हैं। हम लोग का जगह कम है त्रिपुरा में, अभी बहुत मुश्किल में हम लोग, जगह बहुत छोटा सा प्रदेश है, 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री, लेकिन हम लोगों के पास जो हिम्मत और करने का जो इच्छा है, इसके कारण, और ट्रांसपेरेंसी के साथ करने का जो इच्छा है, যে কারণে অনেক লোক আমাদের কাছে আসছে। আজকে যে কথাটা সিন্ধিয়া সাহেব বলার চেষ্টা করেছেন, त्रिपुराते কোনোদিন, त्रिपुरा में कभी रेल चल सकता है, जिंदगी में नहीं सोचा। एक टेस्ट पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी जब लिया है, আজকে এখানে ব্রড গেজে সব রুমে ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক লাইন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ভাবুন আপনারা, আগামী দিনে এখানে বন্দে ভারত আসবে, ট্রায়াল রানও হয়ে গেছে, এত সুন্দর এয়ারপোর্ট হয়েছে, ইন্টারনেট এখানে এত ভালো ইন্টারনেট, আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে। তো এতগুলো ডেভেলপমেন্ট, শুধু ডেভেলপমেন্ট হওয়ার একমাত্র কারণ যে আমাদের যিনি গার্জিয়ান, তিনি হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যেটা উনি বলেছেন, মোদি হ্যাঁ তো সব কিছু সম্ভব, ঠিক না? এক তো সম্ভব, আবার উনি কি বলছেন, मैं चौकीदार हूं, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, दूसरे को भी खाने नहीं दूंगा।